अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हो? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी गिया गोश्त, वो भी बहुत मज़ेदार टेस्टी वाला। तो यहाँ पे इतनी भूख लगी है कि रोटी कह रही है जल्दी से मैं भूल रही और बना के हांडी खाएँ मुझे। तो चलते हैं जी किचन में, आपको बताते हैं कैसी बनी है ये गिया गोश्त। और इतना आसान देसी स्टाइल से मैंने बनाया है। तो चलते हैं आपको बताते हैं कि कितने मिनट में बनता है और कैसे बनता है और टेस्ट इसमें कैसे डाला जाए। बस टेस्ट की बात होती है, अगर टेस्ट ना आए तो फिर गिया गोश्त जो है ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो माशाल्लाह यहाँ पे आ गई किचन में मैंने लिया 1 कप घी, उसमें मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, दालचीनी और 2-3 इलायची और लौंग। यहाँ पे साथ ही प्याज ऐड कर दिया जी। प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन, तो साथ ही ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को भूनेंगे जी। जैसे हल्का सा ब्राउन होगा तो साथ ही हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो प्याज और अदरक लहसुन जो है ना जैसे भूनेंगे ना अच्छी तरह, तो साथ ही टमाटर डालेंगे। ऐसे ही जो है नंद है ना वो भूनती है भाभियों को तो अच्छे से भूनती है। जैसे ये टमाटर और भून रहे हैं प्याज जी, तो साथ हम ऐड कर देंगे गोश्त मैंने लिया 1 किलो। तो देखिए कितना अच्छे साफ़ सुथरा धुलाई बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सफाई का ख्याल रखा करें। अगर सफाई अच्छी होगी ना तो कभी बच्चे बीमार नहीं होते, ये याद रखना। कभी घर वाला कोई बीमार नहीं होता। खाने पीने में, बैठने में, घर कमरे हर चीज़ सफाई में बहुत ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे जी उसको भून के साथ मैंने ऐड कर दी दही। तो यहाँ पे जाएंगे 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया। तो ये चले गए मसाले साथ, इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर ऐड करेंगे गिया, उसको भून लेंगे। जल्दी बनने वाली हांडी है, इतनी जल्दी बनने वाली हांडी यानी कि। तो आप किचन में जाएं, बनाएं, खाएं जल्दी से। तो बनती भी बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह से। ये किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद सब्ज़ी है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसको खाना चाहिए। ये वैसे भी इसका नाम लौकी भी है, इसका नाम घिया भी है, इसका नाम कद्दू भी है देसी। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह घिया डाल दी है। इसको भुने के साथ लगा देंगे थोड़ा सा पानी आपने इतना लगाना है जिसमें वो गल जाए और शोरबा रह जाए बस। ज़्यादा जो है ना शोरबा वो अच्छा नहीं लगता। आप ज़्यादा पानी ऐड ना करना, क्योंकि चिकन तो वैसे ही भुनने में गल जाता है दही में, तो घिया जो है ना वो भी जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया उतना किया जिसमें गल भी जाएगा और शोरबा भी रह जाएगा। तो साथ हम बनाएंगे रोटी मज़ेदार घर की टेस्टी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देख के। तो जल्दी से हम सलाद बनाएंगे, साथ बना रोटी मज़ेदार वाली। तो देखिए भूख मुझे लगी हुई है इसलिए रोटी फूल रही है, बता रही है कि मैडम को भूख लगी है जी, जल्दी से जाएं आप तो बैठ के खाएं। मैंने तो खुद ही बनाना होता है, खुद ही खाना होता है। जब बहू आएंगी तो थोड़ा सा सुकून होगा कि जी ये रोटी बन गई है ले आओ। अभी तो मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जी जाएगा ज़ीरा मसाला घर का बना हुआ जो वो ऐड कर दिया, काली मिर्च कर दी, साथ मैंने धनिया हरी मिर्चें कर दी हैं। दस्ती बन गई सालन। इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चले यही मुझे आसान लग रहा है, जल्दी से बना लेती हूँ। कोई भी आ जाए, मेहमान भी अगर नहीं कुछ पड़ा हो तो ये बना के आप खिला सकते हो। थोड़ा सा गोश्त हो गया और साथ ही बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।